ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज अमृत पान में शुरू करते हैं कॉमेंट्री से। तो आज 3/8/23 के अमृत पान में कॉमेंट्री भी आज के महावाक्यों से ही रिलेटेड है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। मैं इस देह से न्यारी और प्यारी भृकुटी के मध्य रहता एक चमकता सितारा हूँ। मैं सितारा अपने पिता परमात्मा को याद कर रहा हूँ। तो इस देह का भान छोड़कर अपने गॉड फादर के पास जा रहा हूँ। ये देह जैसे मिट्टी का ढेर है। देह मिट्टी से बनी हुई है और मिट्टी में मिलता हुआ देख रही हूँ। ये देह मिट्टी में मिल रहा है। अपनी पूरी बॉडी को देख रही हूँ, नीचे से सारी मिट्टी में मिल रही है। और बची मैं अब एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं ज्योति बिंदु आत्मा उड़ चली अपने वतन की ओर, उस निराकारी दुनिया में जहाँ गोल्डन सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। असीम शांति की दुनिया। और मेरे पिता परमात्मा पहुँची मैं आत्मा इस देश में। देखती हूँ कुछ आत्माएं भी बाबा के पास बैठी हुई हैं और चमक रहे हैं मेरे परम पिता परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु निराकार। मैं आत्मा पहुंची बिल्कुल बाबा के समीप, एकदम पास में। बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं और मेरी शांति की शक्ति की पावर बढ़ती जा रही है। आनंद की, स्नेह की, सुख की, नॉलेज की, सर्व शक्तियों की पावर मुझ में बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा इन शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने सर्व शक्तियाँ मुझ में भर दी हैं। मैं इन शक्तियों से भरपूर होकर और बाबा को साथ लेकर उतर रहे हैं नीचे सूक्ष्म वतन की ओर। मैं आत्मा शक्ति, वो परम शक्ति परम पिता परमात्मा दोनों उतर रहे हैं सूक्ष्म वतन की ओर। पहुँचे सूक्ष्म वतन में, जहाँ सफ़ेद लाइट की दुनिया और फरिश्ते रूप में मेरे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लिया और मुझ आत्मा ने भी अपनी फरिश्ता रूप चमकीली ड्रेस धारण कर बाप दादा के सामने
बाप दादा मुझ में शक्तिशाली दृष्टि भर रहे हैं। बाबा ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बाहों का हार बनाकर मेरे गले में डाल रहे हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा बाबा को निहार रही हूँ और उनसे दृष्टि पाकर बेहद खुश हो रही हूँ। बाबा से पावरफुल किरणें मुझ में आ रही हैं और मुझसे ये पवित्रता की, शांति की किरणें सारी सृष्टि की आत्माओं को जा रही हैं। मैं फरिश्ता इन किरणों को जाता हुआ देख रहा हूँ। सारी सृष्टि की आत्माओं तक ये किरणें पहुँच रही हैं। अब मैं फरिश्ता उतर आया नीचे स्थूल वतन में, इस देह में इन ऑर्गन्सों द्वारा बाबा को देख रही हूँ और बाबा को भी स्थूल वतन में बुला रहे हैं। बाप दादा हमारे संकल्प सुन ड्रामानुसार आ गए हैं नीचे। ज्ञान का सागर ब्रह्मा तन द्वारा टीचर बनकर हम आत्माओं को ये रूहानी ज्ञान दे रहे हैं और हमें मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं। सदगति में ले जाने के लिए बाबा लायक बना रहे हैं। बाबा मुझे उस नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। इस पढ़ाई से मैं आत्मा बाबा की सिरमत पर चल सबूत बच्चा बन निश्चय बुद्धि आत्मा बन रही हूँ और स्वयं में दैवी गुण धारण कर रही हूँ। मुझे बाबा के गले का हार बनना है। बाबा मुझे इस पढ़ाई से विजय माला में पिरोने के लायक बना रहे हैं और मैं बाबा से 21 जन्मों का राज्य भाग्य ले रही हूँ। बाबा से बातें कर रहे हैं कि बाबा कल्प पहले भी आप मुझे इसी तन में, इसी ड्रेस में मिले थे और मैंने आपसे वर्षा लिया था। बाबा ने सर्व खजानों से, सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं खुश नसीब आत्मा बाबा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इस देह से उपराम रहने का अमृतपान। बाबा बोले, मीठे लाडले बच्चों, याद की यात्रा पर तत्पर रहना है ताकि 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो सके। इस देह में भी ममतम यानी लगाव नहीं रखना है। यह देह तो है ही बाबा की सेवा अर्थ इस रथ में हूँ।
सपूत बच्चा बन बाप के गले का हार बनना है। तो बाबा कहे, मुझे याद करो और इस शरीर का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि यह पुरानी खाल है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने के लिए आया हूँ। बाबा कहते, तुम्ही ने गाया था, तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तो मैं माँ बाप बनकर तुम्हें साथ लेने आया हूँ। फिर बाबा कहे, शास्त्रों में गायन भी है ना, शिव के साथ शालिग्राम, तो वो तुम बच्चे ही गाए जाते हो। तो विचार सागर मंथन चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता को भी ऐसे पूजनीय लायक बनाने वाले केवल एक ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है, वही लायक बनाते हैं। तो हमें बाबा की सिरमत पर चल निश्चय बुद्धि बन बाप के गले का हार बनना है। तो हमें बुद्धि योग केवल एक बाप के साथ लगाना है। बाबा कहते, तुम हो ही गॉड फादरली स्टूडेंट, लाइफ है तुम्हारी। हमें भी फील होता है कि हम भगवान के बच्चे हैं और बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। हमारी जीवन है ही स्टूडेंट, क्योंकि हम इस समय उस परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं और दैवी दुनिया लायक बन रहे हैं, स्वयं में भी दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाबा फिर बोले, ये संगम युग है ही 100 वर्षों का छोटा सा युग है। इसी संगम युग पर तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देकर आधा कल्प सुखी बनाता हूँ। वो ज्ञान का सागर आकर स्वयं अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं और अपने बच्चों के ही सम्मुख आते हैं। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में तुमने पुकारा था कि बाबा मैं तुम पर हे भगवान बलिहारी जाऊंगा, वारी जाऊंगा। मुझे द्वापर से पुकार रहे थे, तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, तो हिम्मत रखनी है और बुद्धि योग एक बाप से ही जोड़ना है। तो ये वही समय है जब भगवान धरती पर आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा की महिमा में गाया ही जाता है, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी, दुख हरता सुख करता। तो बाप आकर सतयुग के सुख देते हैं। देखो बाबा की ये कितनी बड़ी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। इसमें सब छोटे बड़े बूढ़े जवान सब क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी हो गई। बाबा कहते, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, चक्र फिराने से ही तुम्हें ऊंच पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी बुद्धि में रखनी है। यही हमारी सच्ची सच्ची कमाई है। तो हमने सपूत सच्चा आज्ञाकारी बनकर विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ करना है। बाबा पर बलिहार जाना है और अपने इस पुरानी खाल से भी ममतम मिटा देना है। याद करने का निरंतर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने हमें सर्व खजानों से सर्व प्राप्तियों से
क्या किया है, संपन्न बनाया है। इसलिए हमें सारा दिन इसी नशे और खुशी में रहना है। सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लग जाना है, क्योंकि हम हैं ही बाबा के राइट हैंड। तो ऐसे जीवन बनाने वाले बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।